बैठक में देखिए सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य है। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम होगा और चिन्हित 94 लाख परिवारों के रोजगार पर जोर देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देना है। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। बंद पड़ी 9 और 25 नई चीनी मिलों की शुरुआत होगी। उद्योगों के विकास के लिए 3 हाई लेवल कमेटी गठित होगी और बिहार पूर्वी भारत का टेक हब बनेगा। तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। इसमें चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके लिए सरकार ने अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है। पुराने प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके लिए अब प्रखंड CHC विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 का 6वां निश्चय है, यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ सरकार विकसित बिहार के लिए जोर आजमाइश में लगी है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। सच तो यह है कि ये आय दुगना करने की बात बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के हर आवाम पर 27,000 रुपया इन्होंने कर्जा लाद दिया है, जबकि आप आय दुगना की जगह अब आम लोगों से आप उस कर्जा को चुकाने के लिए दोहन करेंगे। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के 3रे संस्करण को मंजूरी दी है, लेकिन पहले के 2 संस्करणों का क्या हश्र रहा, क्या आउटकम रहा, इस पे चर्चा होनी जरूर चाहिए। और इसके माध्यम से जो हमारे युवा है जिनको रोजगार चाहिए, या जो 94 लाख जो गरीब परिवार निकले थे जातीय गणना में, उनको भी आर्थिक सहायता इसके माध्यम से मिलेगा। जो किसान है, जो कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को मजबूतीकरण करने का काम चल रहा था, उसको और आगे ले जाना है। जो उद्योग कल कारखाने यहाँ लगने हैं वो भी इसके माध्यम से लगेंगे, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी इसमें सभी तरह का काम किए गए हैं। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से सीखने की नसीहत दी है। ऋषि मिश्रा ने यह कहा कि अब पार्टियों को जातीय गुणागणित से ऊपर उठना होगा, तो मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना होगा।
45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी ने बड़ी बहस छेड़ दी है। कल तक बिहार के विधायक और मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के शीर्ष पद पर पहुंचे, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नसीहत दे डाली कि बीजेपी की तरह सबको कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। बीजेपी के फैसले का उदाहरण बनाकर जिस ढंग से विपक्ष के कुछ नेता अपनी ही पार्टियों के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता गदगद तो हैं ही, आरजेडी और कांग्रेस को नसीहत भी देने लगे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। देश की ज्यादातर पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप है। शीर्ष पद पर अक्सर एक ही परिवार के लोग पहुंचते हैं, भले ही पार्टी में जी जान से मेहनत करने वाले हजारों कार्यकर्ता हों। ऐसे समय में बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश दिया और विपक्ष में खलबली मचा दी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रामीण विकसित